चलो क्या देखने का हम लोग को देखना है डबल एंट्री सिस्टम। क्या देखना है हम लोग को? डबल एंट्री सिस्टम। चलो पढ़ा है ना आपने बोलो फटाफट, किसने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री सिस्टम? ल्यूका डी पैसियोली। कब इंट्रोड्यूस किया? अरे 10 नवंबर 1494। मतलब अभी से कभी रे, कितना साल पहला? 600 इयर्स पहला लुका पैसियोली ने एक डबल एंट्री सिस्टम बनाया, जो डबल एंट्री सिस्टम आज भी क्या हो रहा है? मैक्सिमम बिजनेस में यूज्ड हो रहा है। यस और नो? जस्ट इमेजिन कि हम लोग 10 साल पुराना फैशन यूज नहीं करते, 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, बट 600 साल पुराना अकाउंटिंग सिस्टम आज भी यूज हो रहा है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एफिशिएंट वो अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा। बराबर है? अभी 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी बोला तो 10 साल पुराना आपको मोबाइल दिया, मालूम है 10-20 साल पहले मोबाइल कैसा रहता था? वो अपना वॉकी टॉकी है ना, वो ट्रैफिक हवलदार के पास रहता है, एंटीरियर रहता है, वैसा मोबाइल रहता है। मेरे पास तो पहला वही मोबाइल था, नोकिया का, इतना बड़ा, मतलब जेब में रखेगा तो मोबाइल के वेट से पैंट नीचे आता, इतना हेवी रहता था। समझ में आ रहा है? आज वो मोबाइल आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, ले बच्चे 12th हो गया, सीए में कर रहे, ये मोबाइल ले, एंजॉय कर। चलेगा क्या? लेके जाओगे कॉलेज में, निकाल के रखोगे ऐसे सामने? नहीं। तो 10 साल पुराना हम लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। 10 साल पुराना फैशन, 10 साल पुराना फैशन कैसा था रे? आज का डेट में जीन्स अपन कैसा पहनते हैं? नैरो बॉटम पहनते हैं। 10 साल पहले ना बेल बॉटम था, नीचे वाला बॉटम बड़ा रहता है। बराबर है? 10 साल पहले जीन्स है ना लो वेस्ट था, एकदम नीचे आता था। आज तुमको बोला पहनो और जाओ, जमेगा क्या? नहीं। तो 10 साल पुराना फैशन हम लोग यूज नहीं कर रहे। टेस्ट, प्रेफरेंस सब हमारा चेंज हो रहा है, बट 600 साल पुराना अकाउंटिंग सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इटालियन मर्चेंट लुका पैसियोली ने कितना अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम बनाया है। इसलिए लुका पैसियोली को बोला जाता है फादर ऑफ बुक कीपिंग। डन? और कभी इंट्रोड्यूस किया उसने? 10 नवंबर 1494। डेट इंपॉर्टेंट, 10 नवंबर को उसने इंट्रोड्यूस किया। इसलिए एवरी ईयर 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, क्या बोलता है ये लुका पैसियोली मालूम है? लुका पैसियोली बोलता है कि आप आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है ना 2 जगह पे करो। कहां पे करो? 2 जगह पे। और उसका रीजन क्या बोलता है मालूम है? उसका रीजन वो बोलता है कि अगर आप रिकॉर्ड एक जगह पे करते हो और वहां पे कुछ गलती हुआ ना, तो आप उस गलती को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप 2 जगह पे रिकॉर्ड करोगे ना, तो वो गलती को आप फाइंड आउट कर पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लुका पैसियोली बोलता है कि अगर आप रिकॉर्ड कहां पे कर रहे हो? एक ही जगह पे, तो क्या होगा? देखो, हमने सैलरी पेड किया 1000, हमने रेंट पेड किया 10,000, हमने वेजेस पेड किया 2000, हमने इंश्योरेंस पेड किया 1000। बराबर है? ये रिकॉर्ड हमने कहां पे किया? अरे एक ही जगह पे किया। एक ही जगह पे जब रिकॉर्ड होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? तो लुका पैसियोली का कहना क्या है कि जब आप रिकॉर्ड एक जगह पे करते हो ना, गलती हुआ तो गलती फाइंड आउट नहीं होगा। अभी हमने एक गलती किया, आप में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया। क्या होता गलती? कि वेज रेंट जो है वो हमने कितना पेड किया है? 10,000, बट हमने रिकॉर्ड कितना किया है? घाई गड़बड़ में 10 हमने क्या लिखा है? कम लिखा है। बट आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो ना, इसलिए वो गलती आपको समझ में नहीं आ रहा। तो लुका पैसियोली बोलता है कि अगर आप इसको 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हो तो क्या होगा? देखो, सैलरी पेड किया 1000, पहले जगह पे रिकॉर्ड किया, फिर दूसरे जगह पे रिकॉर्ड किया। रेंट पेड किया 10,000, पहले जगह पे गलती से हमने 10 कम लिखा। सेम गलती सेकंड साइड पे रिपीट होगा क्या? नहीं, सेकंड साइड पे हमने क्या किया? रे बराबर 10,000 लिखा। बराबर है? वेजेस पेड किया 2000, बराबर लिखा। इंश्योरेंस पेड किया 1000, बराबर लिखा। तो ऐसे 2 जगह पे रिकॉर्ड करो।
एंड जब ऐसे दो जगह पे आप रिकॉर्ड करोगे तो इसी को क्या बोला जाता है, बोलो? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोला जाता है? ओके, तो अभी ल्यूका पैसियोली का कहना क्या है कि हर ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड करो एंड सारा रिकॉर्ड होने के बाद दोनों का टोटल करो, चेक करो। फर्स्ट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1000, 1000, 2000, 1000। कितना आ रहा है टोटल? 5000। सेकेंड का कितना आ रहा है? 1000, 10,000, 2000, 1000, 14,000। सेम आ रहा है क्या? देखो, नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने किधर तो गलती किया। समझ में आ रहा है? तो जब रिकॉर्ड आपने एक ही जगह पे किया था, आपको पता चला क्या गलती हो रहा है करके? नहीं। पर जब आप रिकॉर्ड दो जगह पे कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि टोटल सेम नहीं आ रहा है, मतलब हमने किधर ना किधर गलती किया है। तो फिर अभी फाइंड आउट करो। आप फाइंड आउट तभी कर पाओगे जब आपको पता चलेगा गलती किया है। जब मालूम ही नहीं गलती किया है तो फाइंड आउट करने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो अभी ये दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा है, मतलब गलती किया है हमने। चेक करो, सैलरी यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, मतलब आपका सैलरी कैसा है रे? मतलब आपका सैलरी जो है वो बराबर है। यस और नो? रेंट यहाँ पे 1000 है, इधर 10,000, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो दोनों अमाउंट सेम नहीं है। वेजेस यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 2000 है, मतलब बराबर है। इंश्योरेंस यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, मतलब बराबर है। मतलब गड़बड़ कहाँ पे हुआ है? रेंट में। तो फिर चेक करो रेंट का अमाउंट 1000 करेक्ट है या 10,000। तो फिर सारे वाउचर्स निकालो, सारे डिटेल्स निकालो, चेक करो हमने रेंट कितना पेड किया था। तो आपको पता चलेगा रेंट हमने कितना पेड किया था? 10,000। मतलब ये सही है, ये गलत है। तो मतलब यहां पे बराबर लिखा बट यहां पे 1000 लिखा, मतलब 9000 हमने क्या लिखा है? हो गया रेक्टिफाई? यस और नो? तो कम लिखा है तो बढ़ाओ। तो यहां पे 9000 अभी हम लोग बढ़ाएंगे तो 5000 प्लस 9000 कितना होगा रे? तो ये 14,000, ये 14,000 सेम आ रहा है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फंडा समझ में आ रहा है कि दो जगह पे जब आप रिकॉर्ड करोगे ना तो होने वाले गलती को आप क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। तो ये ल्यूका पैसियोली का सिंपल कहना है, बाकी ल्यूका पैसियोली और कुछ भी नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो क्या है ल्यूका पैसियोली का डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। रीड करो फटाफट। डन? ओके, नाउ अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? किसने इंट्रोड्यूस किया ये डबल एंट्री सिस्टम? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। कौन था ये बंदा? ये था इटालियन मर्चेंट। कभी इंट्रोड्यूस किया है उसने? 10 नवंबर 1499। इसलिए 10 नवंबर को एवरी ईयर क्या बोल के सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे ऑल ओवर वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? एंड क्या है, इतना एफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया है अकाउंटिंग सिस्टम, इसलिए ल्यूका पैसियोली को क्या बोलते हैं रे? बोलो, फादर ऑफ बुक कीपिंग। डन? तो ल्यूका पैसियोली का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होता है, दो एस्पेक्ट्स होता है। एंड वो एस्पेक्ट्स कैसे होता है? वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आए तो मैं आपको सामान दे रहा हूं और आप सामान ले रहे हो। सो आई एम द गिवर ऑफ बेनिफिट, यू आर द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। यस और नो? अगर आप मेरे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, मैंने आपको सैलरी पेड किया तो मैं सैलरी दे रहा हूं, आप सैलरी ले रहे हो। यस और नो? आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, आपने फीस दिया, आप फीस दे रहे हो, मैं फीस ले रहा हूं। सो हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट, वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। इसलिए दोनों अपोजिट है तो दोनों को अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो।
एंड वो जो हमने बोला ना साइड नंबर 1 साइड नंबर 2, उसको उसने नाम क्या दिया है? उसको उसने नाम दिया है व्हाट? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते रहे? DR एंड CR. सो दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. बट नाउ इंपॉर्टेंट, क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा, ये अगर आपको मालूम हुआ तो जो अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री, वो आपको समझने में इजी हो जाएगा. हम लोग को बेसिकली अच्छा क्या लगता है? हम लोग को अच्छा लगता है लेजर. सर फाइनल अकाउंट दे दो, हम ऐसे सॉल्व करेंगे. क्यों? रट्टा मारा हुआ रहता है ना, ओपनिंग किधर आता है, बैड डेब्ट्स किधर आता है. तो एक बार पता चला तो मशीन अपना चालू हो जाता है. बट जर्नल जो है ना वो लॉजिकल है. हर ट्रांजैक्शन में उसका मीनिंग चेंज होता है, लॉजिक चेंज होता है, और इसलिए हम लोग को है ना जर्नल से ज़्यादा बेटर लेजर लगता है. बट अगर आपको अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अकाउंट में करियर करना है, तो आप जर्नल स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेजर अपने आप बन जाएगा. समझ में आ रहा है? तो जर्नल स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको ये डबल एंट्री सिस्टम मालूम होना क्या है? जरूरी है. नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस तरह से रिकॉर्ड होता है? जनरली यहाँ पे दो टाइप है अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करने का. एक क्या है देखो आपका इंडियन सिस्टम, एंड दूसरा क्या है आपका इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है. दो पार्ट में कैसा डिवाइड होता है देखो. नंबर 1 दैट इज व्हाट? सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम. इंडिया में कैसा रिकॉर्ड होता है मालूम है? इंडिया में ना हम लोग बोलते हैं लाइफ इज ए साइकिल, सर्कल. हर चीज जो अभी पुराने जमाने में होता था ना अभी रिपीट हो रहा है. बराबर है? मतलब क्या रे, पहले लोगों को वेकेशन बोला या किधर घूमने जाना है, पिकनिक जाना है बोला ना, तो लोग किधर जाना पसंद करते थे? रिसोर्ट में. बड़े बड़े स्लाइड्स रहेंगे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स रहेंगे, वहां पे जाएंगे. आज पूछो लोगों को कहाँ पे जाना अच्छा लगता है? फार्म हाउस में. फार्म हाउस बोला तो कहाँ पे? वो जो आजू बाजू में एग्रीकल्चर रहेगा, आजू बाजू में वो घर जो है माटी का बना हुआ रहेगा, मिट्टी का रहेगा, मालूम है? बैलगाड़ी रहेगा तो उस पर बैठ के हम लोग घूम सकते हैं. लोगों को आजकल है ना ये चीजें अट्रैक्ट कर रही. समझ में आ रहा है? सो लाइफ इज ए साइकिल. जो हम लोग पुराने जमाने में छोड़ के आते ना अभी वापस जा रहे. नाउ साइकिल की बात करते हैं. साइकिल का एग्जांपल इसलिए बार बार साइकिल ही आ रहे हैं, बट लाइफ इज ए सर्कल है, साइकिल नहीं. पुराने जमाने में हम लोग साइकिल चला रहे, फिर बाद में ये बाइक आया, स्कूटी आया, सब लोग वही चलाने लगे. बट आज देखो क्या हो रहा है, लोग वापस कहाँ पे जा रहे हैं? साइकिल के पास जा रहे हैं. और इसीलिए ना साइकिल का प्राइस जो पहले 2000, 2500, 3000 में मिलता था, अभी 10,000, 15,000, 20,000. एक बार है ना रियाज सर और हम लोग ऐसे ही डिसाइड किए थे कि अपन साइकिल खरीदते हैं, और हम लोग साइकिल लेने के लिए ऐसे ही ढूंढ रहे थे. तो कल्याण वेस्ट में ना एक फायरफॉक्स करके साइकिल का शॉप था. हमको मालूम नहीं, फायरफॉक्स बोला तो साइकिल का बहुत बड़ा ब्रांड है. गए हम लोग ऐसे, और वहाँ पे मस्त एक साइकिल ऐसा लटकाया हुआ था, कलर विलर एकदम मस्त था. बाकी तो अपने को साइकिल का नॉलेज है, पैंडल मारने का, ब्रेक मारने का, और कलर गियर भी रहते, वो भी शिफ्ट कैसा करने का आइडिया नहीं, वो तो सीख जाएंगे. बट कलर अच्छा लगा बोल के हमने उसको पूछा, भाई ये साइकिल कितने का? वो बोला 40,000. अभी हमने क्या सोचा, जैसा अपना औकात वैसा अपन सोचेंगे. आपने सोचा 14,000, 14,000 हमको लगा, फिर भी हमको ज़्यादा लगा. मैं बोला, हम लोग बोले 14,000, बोलते 14 नहीं 40,000. एंड वो रिएक्शन है ना अभी भी हम लोग को याद है. दोनों ने जूम करके एक दूसरे के पास 40,000. बोले इतना महंगा है? उसको पूछा, वो बोलता सर ये 40,000 का, ये देखो ये 1.25 लाख रुपए का. हम कुछ नहीं बोले, बोले बहुत अच्छा है, आते हैं बोल के निकल है. 1.25 लाख 1.5 लाख का भी साइकिल है. वो बोला ना ऐसा वाला रहता है, वो वाला. मतलब लोग खरीद रहे करके उसका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया. बिल पहले कैसे बनते थे? वो स्क्वायर में आता था बिल, मालूम, या फिर रेक्टेंगल शेप में आता था. अभी कैसा आ रहा है? अभी ऐसा वर्टिकल आता है. पुराने ज़माने में हमारा हिसाब किताब वैसे ही बनता था. आप अगर राजा महाराजाओं के ज़माने में वो मुनीम जी देखते रहेंगे ना, तो मुनीम जी के पास
पेज कैसा होता था, ऐसा वर्टिकल होता था ना, वो उसको फोल्ड कर करके रखते थे, जो भी लिखना है हिसाब लिखते थे, किसी ने हिसाब पूछा तो फिर ऐसा खोल के बताते। यस और नो? ये पुराने जमाने में होता था। आज का डेट में वही हो रहा है। डिमार्ट में जाओ, बिल ऐसे ही आएगा, और किसी शोरूम में जाओ, कुछ सामान खरीदो, बिल ऐसे ही आता। तो बोला लाइफ इज अ सर्कल। हम लोग वापस क्या हो रहे हैं, पुराने जमाने में चले जा रहे हैं। पहले लोगों को चौल में से बिल्डिंग में आने में मजा लगता था, फ्लैट में जाने में। अभी फ्लैट का कंटल आने लगा। थोड़ा उससे जमीन लेते और नीचे घर लेके घर पे रहते। फ्लैट में क्या है, सब दरवाजे बंद, बाजू वाला मर भी गया ना तो भी समझ में नहीं आया, स्मेल आएगा तो अरे गया। ये रियलिटी है। कितने सारे डेथ ऐसे होते हैं जो स्मेल आने के बाद पता चलता है कि भाई मर गया करके। जिंदा है तो बाजू में क्या कर रहा है, खाना खाया या नहीं, पानी पिया या नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती। कोई भी आया, लॉक ओपन किया, अंदर गया, दरवाजा बंद, बाजू में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। हमारे सामने तो, हम जहाँ पे रहना ना, हमारे सामने एक डेंजर फैमिली, अभी जाने तो बोलने का बट नहीं ध्यान देते, इग्नोर करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें फ्लैट में होती। चौल में ऐसा नहीं। चौल में भाई तेरे को खांसी भी आया ना, फटक से बाजू वाला, अरे क्या हुआ, आइसक्रीम ज्यादा खाया क्या, हाँ वड़ा पाव भजी ज्यादा खाया क्या, पूछने के लिए आएंगे। बुखार हुआ, तुम रुके हो, रात भर जाग रहे हो, बाजू वाला भी आके रुकेगा। ये सब होता है। बिल्डिंग में हमने देखा, हमारे बाजू में डेथ हो गया, रात को 10 बजे डेथ हो गया, सुबह सब कुछ फ्यूनरल होने वाला था, सब लोग अपने अपने घर पे गए, दरवाजा बंद किया, सो गए। चौल में ऐसा नहीं होता है। सब लोग बाहर बैठेंगे, रात भर बैठेंगे, पूरा फ्यूनरल खत्म होने के बाद। तो ये बॉन्डिंग होता है। इसलिए आज का डेट में लोगों को बिल्डिंग में रहना पसंद है, वापस चौल में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो लाइफ इज ए सर्कल, वापस हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो वही मैंने बोला ना, इंडिया में पहले में कैसा बनता था, ऐसा बनता था। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस वैसे ही बना रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अनदर इंपॉर्टेंट वन सर, मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिर्फ रीड करो, बाकी और कुछ काम का है नहीं। जो हमने बोला वही है। बोलो फटाफट, बोलते जाओ। हर ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होता है, बराबर है। सेकंड बोलो। हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होता है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ बेनिफिट। तो एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। आगे दोनों भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला है। आगे जो भी 2 एस्पेक्ट्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, सेम टाइम, सेम अमाउंट से, सेम चीजों से। आगे समझ में आ रहा है? तो ये कुछ अलग नहीं है, जो हमने बोला वही है। आगे क्या आप पैराग्राफ दिया, एक बार रीड करो फॉर्मेलिटी के लिए। तो डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो उसे पता चलता है मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। ट्रायल बैलेंस बनाने से ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में एक्यूरेसी है या नहीं। अभी हमने देखा था ना वो 2 साइड, फिर वो टैली नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड बराबर नहीं है। सेम लाइक दैट, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो फिर आगे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोला है, देखो। तो सबसे पहला ना हम लोग अकाउंट का मीनिंग देखेंगे। अकाउंट का मीनिंग क्या बोलता है? अरे ये देखो, इंट्रोडक्शन रीड करो।
चलो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो अभी अकाउंट का मीनिंग क्या है वो समझ के लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट का मीनिंग क्या बोलता है मालूम है? अकाउंट का मीनिंग यहां से आता है, इधर से चालू होगा। तो अकाउंट का मीनिंग बोलता है एन अकाउंट मीन्स समराइज record of transactions related to the person, assets, liabilities, expenses और income। यह अकाउंट का मीनिंग है। क्या मीनिंग है अकाउंट का? अकाउंट इज व्हाट? समराइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइज? 9-10 स्टैंडर्ड में इंग्लिश के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता था मालूम है? समराइज द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो समराइज करना मतलब क्या करना? शॉर्टकट में करना, 1/3 में करना। सेम लाइक दिस, अगर हम लोग बात करेंगे ना ट्रांजैक्शन की, तो हमारा ट्रांजैक्शन कैसा रहता है? देखो, हमारा ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से रहता है। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर राम worth rupees 10,000 on credit basis। ये एक ट्रांजैक्शन। और ऐसे पूरे साल भर में ना हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आप सेम टू सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जाओगे ना, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर नहीं बनेगा। ये इतने बड़े बड़े 10-15 बुक बनेंगे जिससे आपको प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिलेगा। उल्टा क्या होगा रे? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटर क्या करो? बेटर इस ट्रांजैक्शन को क्या करो? समराइज करो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो निकालो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो गुड्स हमने क्या किया है रे? परचेज किया। किससे परचेज किया है रे? बस ये 2 चीज निकालो, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना रुपीस का है? खत्म। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ट्रांजैक्शन को समराइज करना मतलब क्या बोला जाता है? अकाउंट। क्लियर है अकाउंट का मीनिंग? सो एन अकाउंट मीन्स समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द व्हाट? पर्सन, फिर रिलेटेड टू द एसेट्स, रिलेटेड टू द लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। तो ये आपके अकाउंट का मीनिंग है। क्लियर है अकाउंट का मीनिंग? तो इसको शॉर्टकट करो तो रिकॉर्ड करने में इजी हो जाता है। रिकॉर्ड करने में इजी हुआ तो आपको कभी भी किसी भी वक्त कोई भी कंक्लूजन चाहिए आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। समझा? क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट रीड करो। सेम मीनिंग बाटली बॉय ने क्या किया? वर्ड चेंज करके बोला है। नाउ हु इज बाटली बॉय? वो वाला बाटली बॉय नहीं, वो भी एक ल्यूका पैसियोली की तरह एक्सपर्ट है। और उसने भी वही बोला। देखो, अकाउंट में मतलब क्या? समराइज करो, रिकॉर्ड को समराइज करो। अच्छा, किसको बोला? अफेक्टिंग वन पर्सन। इधर भी पर्सन बोला है ना रे, इधर एसेट्स बोला, उसने क्या चेंज किया? प्रॉपर्टी। दोनों का मीनिंग क्या है? इधर क्या बोला? एक्सपेंसेस और इनकम। उधर क्या बोला? गेन और लॉसेस। कुछ भी चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी मीनिंग देखो, अकाउंट का मीनिंग वही आने वाला है। चलो आगे। डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ये बताने का जरूरत नहीं है ना आपको। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा। समझ में आ रहा है? और ये मालूम होने के लिए हमको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। चलो बोलो फटाफट, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट थे रे आपने? कितना टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था? 2 या 3? पक्का? कौन सा 2? पर्सनल और? There are only 2 types of account, personal account and impersonal account. And that impersonal account divided into 2 parts. कौन सा रे? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। तो हम लोग को वो सीखना है। वो अगर आपको अच्छी तरह से आता है, फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट आता है, तो आप इजीली अकाउंट को क्लासीफाई कर पाओगे कौन सा डेबिट में आता है और कौन सा
क्रेडिट में आता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा है वो दो पार्ट देखो रे। नंबर वन पर्सनल अकाउंट, बराबर है। क्या होता है पर्सनल अकाउंट? तो इन वेरी सिंपल वर्ड जस्ट लाइक अ नेम, ऑल दोज अकाउंट्स which are related to the persons are called as personal account। तुम्हारे जितने भी अकाउंट्स है जो किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है, उसे क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट। सो सिंपल मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है? बोलो फटाफट। और एक बार। सो नाउ इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होता है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। सो पर्सन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, बट उसके पहले इसका भी देख लो। दूसरा टाइप क्या है आपका? इम्पर्सनल का मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, जो पर्सनल नहीं है वो क्या है? इम्पर्सनल। मतलब जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड नहीं है उन अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। सो क्या मीनिंग आएगा इम्पर्सनल अकाउंट का? बोलो। सिंपल, विच आर नॉट रिलेटेड टू द पर्सन आर कॉल्ड एज व्हाट? इम्पर्सनल अकाउंट। बोलो वापस एक बार। क्लियर है ये चीज? एनी डाउट? पक्का जाने का आगे? चलो, तो अभी यहां पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ पर्सन। कितना टाइप में डिवाइड हुआ? बोला 3। ओके, 3 कौन सा है? देखो, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 नेचुरल पर्सन। नंबर 1 क्या होता है? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब किसी इंसान से रिलेटेड, इंसान के नाम से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? नेचुरल पर्सन। मतलब क्या है? आंचल अकाउंट, सिद्धि अकाउंट, आर्यन अकाउंट, अभिषेक अकाउंट, अपना साहिल अकाउंट, हर्षल अकाउंट, बराबर है। आपके पेरेंट्स के नाम से रिलेटेड अकाउंट है, फ्रेंड्स के नाम से रिलेटेड अकाउंट है, रिलेटिव्स के नाम से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसे क्या बोला जाएगा? बोलो नेचुरल पर्सन। तो किसी भी इंसान या व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे बोला जाएगा नेचुरल पर्सन। एग्जाम्पल लेने का रहेगा तो क्या बोल सकते हैं? देखो जरा, रीड करो। बाकी आप अपना नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये नेचुरल पर्सन एकदम सिंपल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, क्या है सेकेंड? बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन। सो क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन? मालूम है? एकदम सिंपल, नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, सो उसे बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। मुझे बताओ, वी आर एकेडमी नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति है क्या? तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? बिरला कॉलेज क्या है? नाम है और कोई इंसान या व्यक्ति है क्या? नहीं। क्या बोलेंगे उसको? आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस कंपनी अकाउंट क्या है? रिलायंस कंपनी नाम है पर कोई इंसान या व्यक्ति है क्या? नहीं। क्या बोलेंगे उसको? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या है? नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति है क्या? क्या बोलेंगे इसको? बराबर है। श्रीदेवी हॉस्पिटल अकाउंट क्या है? नाम है, इंसान या व्यक्ति है क्या? क्या बोलेंगे उसको? डीमार्ट अकाउंट क्या है? डीमार्ट नाम है, इंसान या व्यक्ति है क्या? नहीं। क्या बोलेंगे उसको? आर्टिफिशियल पर्सन। सो आर्टिफिशियल पर्सन का सिंपल मीनिंग क्या मालूम है? नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इट इज स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल्स, जनरल स्टोर्स, रिटेल स्टोर, सिनेमा थिएटर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, फर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं उन्हें बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है ये चीज? तो क्या क्या आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में? रीड करो। और भी आप बहुत सारे हॉस्पिटल के नाम, सिनेमा थिएटर के नाम, रिटेल शॉप के नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये दोनों है ना सिंपल है, बट उतना ही डिफिकल्ट क्या है रे? ये थर्ड वाला है। क्या है थर्ड वाला? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है मालूम है? एक ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली किसी पर्सन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? देखो पहला, कैपिटल का मीनिंग क्या है? बोलो रे। एनी अमाउंट
और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है मालूम है? ओनर को, बिजनेसमैन को। समझ में आ रहा है? बिजनेसमैन कौन है? इंसान है, व्यक्ति है। तो इंसान या व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वैसे भी आपने 12th के फाइनल अकाउंट में सीखा है ना रे, पार्टनर्स कैपिटल में अपन कैसा लिखते हैं? राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? तो वैसे ही है वो, कुछ अलग नहीं है। ड्रॉइंग का मीनिंग क्या है? एनी अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉइंग। कौन विथड्रॉ कर रहा है? तो ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को। कौन है बिजनेसमैन? इंसान है, व्यक्ति है। क्या बोलेंगे उसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। डन। नेक्स्ट इज व्हाट? किससे लोन लेते हैं हम लोग? बैंक से। बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। किससे लोन लेते हैं हम लोग? डैडी से, मम्मी से, वाइफ से, भाई से। कौन है वो? इंसान है। तो जब आप लोन ले रहे हो तो इंसान से ले रहे हो, तो ये लोन अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? उस इंसान को जिससे आपने लोन लिया। इसलिए तो वाइफ से लोन लिया तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाइफ्स लोन अकाउंट। डैडी से लिया है तो फादर्स लोन अकाउंट। बैंक से लिया है बैंक्स लोन अकाउंट। तो ये भी तो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट इज व्हाट? डेटर का मीनिंग ही बोला है, द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एज डेटर। कौन होता है फिर डेटर? कस्टमर, जिनको आज हमने उधारी पे गुड्स बेचा, कल जाके पैसा आने वाला है। बराबर है? तो डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कस्टमर को। कस्टमर कौन है? इंसान। तो इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्रेडिटर का मीनिंग क्या है? द पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, यानी कि सप्लायर्स, जिनसे हमने उधारी पे गुड्स खरीदा है तो कल जाके उनको पैसा क्या करने का है? पे करना है। बराबर है? किसको पे करने का है? सप्लायर को। कौन है सप्लायर? इंसान है, व्यक्ति है। तो इंसान और व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझा आपको? एंड नेक्स्ट इज व्हाट? तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये किसी ना किसी बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका मतलब क्या है? सैलरी देने का, किसको देने का बाकी है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कौन है? इंसान। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मैं यहां पे बोलता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, किसको देने का बाकी है? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कौन है? इंसान। इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वैसे ही आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये भी आपका क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है ये चीज? तो पर्सन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 3 पार्ट। नंबर 1, सेकेंड, थर्ड। कुछ डाउट है क्या देखो इसमें? पक्का? तो पर्सन चाहे इसमें से कोई भी रहने दो, हम उसको क्या बोलेंगे? बोलो, पर्सनल अकाउंट। डन? पक्का? चलो आगे आ जाओ। क्या है देखो आपको, वापस एक बार रीड करो क्या बोला है? आर कॉल्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। सो आवर इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्या है वो 2 पार्ट देखो? नंबर 1, रियल अकाउंट। बराबर है? अच्छा, व्हाट इज रियल अकाउंट? ऑल दोज अकाउंट्स which are related to the what? Assets or properties of the business are called as what? Real account. आपके बिजनेस के एसेट्स से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अकाउंट रहेगा ना, उसे क्या बोला जाएगा? रियल अकाउंट। तो आपके बिजनेस का एसेट्स क्या होता है? कल ही हमने देखा था, एनी प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज एसेट्स। एसेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स, मतलब those assets which we can see, which we can touch. Tangible assets क्या क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल्स, मोटर कार, लूज टूल्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, कैश, गुड्स। इनसे रिलेटेड अकाउंट अगर है तो उसे क्या बोला जाएगा? रियल अकाउंट। क्लियर है रियल अकाउंट का मीनिंग? फिर क्या बचा रहे?
अच्छा, अकाउंट के मीनिंग में हमने क्या देखा था? An account means summarized record of all business transaction which are related to the person. पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट. दूसरा क्या था? एसेट्स. एसेट से रिलेटेड है रियल अकाउंट. फिर बचा क्या? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स. एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इससे रिलेटेड है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या है बोलो? ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. तो अभी है ना उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, वहां पे जगह नहीं था ना, तो ये हमने वापस देखा. रियल अकाउंट का मीनिंग वापस एक बार देखा. नाउ एग्जांपल्स. वो सारे एग्जांपल जो हमारे एसेट्स है उससे रिलेटेड अकाउंट है, क्या रहेगा? रियल अकाउंट. वही जो हमने बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल, प्रीमाइसेस, लूज टूल्स, लैपटॉप, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट एटसेट्रा. सारे अकाउंट कौन सा है रे? रियल अकाउंट. बराबर है. ये नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या है देखो? ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द व्हाट? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, उसे बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट. तो ये रहा इनके एग्जाम्पल. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले डार्क ब्लू में जो दिया है ना वो सब हमारा एक्सपेंसेस है, लाइट ब्लू में दिया वो लॉसेस है, और नीचे जो दिया है वो पहला इनकम है, बाद में गेन्स है. समझ में आ रहा है? तो आपके क्या क्या खर्चे होते हैं तो हमने देखा था. पहला फैक्ट्री में खर्चा आता है, फिर ऑफिस में आता है, फिर सेल्स करते वक्त आता है. तो फैक्ट्री वाले ये खर्चे, वेजेस अकाउंट, पावर एंड फ्यूल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, बराबर है. ऑफिस के खर्चे, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कमीशन अकाउंट, सेल का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, कैरेज अकाउंट, सारे खर्चे. फिर वो ऑफिस के रहने दो, सेल के रहने दो, फैक्ट्री के रहने दो. एक्सपेंसेस है ना तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. लॉसेस, बैड डेट्स, पैसा डूब गया, नहीं मिलने वाला है, लॉस. फिर लॉस बाय फायर, आग लग गया, इंश्योरेंस निकाला नहीं था, लॉस हो गया. थेफ्ट, चोरी हो गया. बराबर है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस है, डेप्रिसिएशन. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एक ऐसा एसेट जिसका आज का बुक वैल्यू है 10,000 बट बेचा तो हमको मिला 6,000, बुक वैल्यू से कम मिला ना, क्या रहेगा हमारे लिए? लॉस. बराबर है. फिर इनकम, कोई भी अमाउंट आप रिसीव करें दैट इज अवर इनकम. जगह भाड़े पे दिया, रेंट मिला, रेंट रिसीव, इनकम. बराबर है. हम किसी के लिए एजेंट का रोल प्ले कर रहे, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव, इनकम. पैसा हमने बैंक में एफडी में रखा, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव, अवर इनकम. पैसा हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव इज अवर इनकम. प्रॉफिट क्या बोलेंगे? बैड डेट रिकवरी, कोई एक ऐसा अमाउंट था जिसको हमने 2 साल पहले बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ किया कि ये पैसा डूब गया, मिलने वाला नहीं है, बट वही कस्टमर 2 साल के बाद आके हमको क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है. बैड डेट्स रिकवरी, मिला ना पैसा, जिसको हम लोग लॉस बोल के कब का भूल गए थे, अभी मिल रहा तो हमारे लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट. बराबर है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वही अपना एसेट जिसका बुक वैल्यू 10,000 था, बेचा 12,000 में, 2,000 ज्यादा मिला ना. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. एप्रिसिएशन, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, सिर्फ एक एसेट्स, लैंड, जिसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, एप्रिसिएशन. प्रॉफिट है ना. तो ये सारे के सारे अकाउंट जो है ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. तो उसे क्या बोला जाएगा? बोलो, नॉमिनल अकाउंट. सो कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है बोलो फटाफट? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट. कौन सा रे? पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बोलो. पर्सन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. नंबर 1 नेचुरल पर्सन, बोला तो इंसान या व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट है नेचुरल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन बोला तो नाम है बट इंसान नहीं है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोला तो एक ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसान को, पर्सन को. बराबर है. तो ये टाइप्स ऑफ पर्सन हो गया. फिर क्या देखा था? इम्पर्सनल अकाउंट. ऑल दोज अकाउंट्स व्हिच आर not related to the persons are called as impersonal account, which are divided into 2 parts. Number 1 real account, number 2 nominal account. What is real account? All those accounts which are related to the properties or assets of the business.
आर कॉल्ड एज व्हाट, रियल अकाउंट, बराबर है। फिर क्या रहेगा, नॉमिनल अकाउंट, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, कॉल्ड एज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। समझा आपको? तो ये मीनिंग मालूम होना चाहिए। फिर अभी आपके सामने कितना एग्जाम्पल्स है देखो रे, 24, और इसको आपको क्या करना मालूम है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर या कैपिटल, इसमें बाइफरकेट करना। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी फिलहाल ये सब लिख के लो। वैसे तो 9 बज के हुआ है, तो एक काम करो, मैं इसका PDF शेयर करता हूँ, घर पे लिखो, ओके। तो अभी थोड़ा लेट